वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है रोटी की कीमत। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं, आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर होते हो, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके सपोर्ट के साथ ही, आपकी हेल्प के साथ ही मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए अपने आज की स्टोरी शुरू करते हैं। भगवान ने इस दुनिया में हर वस्तु को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है, लेकिन मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे पहले रोटी आती है। बिना रोटी कुछ नहीं हो सकता। भूख सबको लगती है। इंसान छोटे घर और सस्ते कपड़ों के साथ अपना जीवन गुजार सकता है, लेकिन भूख के बिना वो नहीं रह सकता। इसी भूख को मिटाने के लिए सोनू भी बड़े दिनों से इधर उधर भटक रहा था। ये कहानी है सोनू और रोटी के मिलन की। इस कहानी को हम तक पहुंचाया है एक हॉस्टल के बच्चे ने, एक हॉस्टल के लड़के ने। उसने सोनू की सारी क्रियाएं नोटिस की। उसको नोटिस किया कि ये बच्चा कैसे रोटी के लिए, भूख के लिए यहाँ वहाँ बिलक रहा है, तो उसने ये स्टोरी हम तक पहुंचाई। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सोनू एक लड़का जो अक्सर मेरे हॉस्टल के सामने खेलता दिखता था, लेकिन वो कहता रहता था कि उसके माता पिता नहीं है। मतलब जो भी उससे पूछता, तुम यहाँ सारा दिन खेलते हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है? तो कहता नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरे माता पिता नहीं है। अब मैं उसको अपने कमरे की खिड़की से डेली देखता कि ये बच्चा सारा दिन यहाँ ऐसे खेलता रहता है, इसका कोई घर नहीं है क्या? ये कैसी हालत में यहाँ घर, मतलब पार्क में सारा दिन खेलता रहता है, ना उसके पास जूते चप्पल है, ना अच्छे कपड़े हैं। उस बच्चे को देखकर मुझे उसके ऊपर तरस आता है। एक दिन मैंने उसे बुलाया और हॉस्टल के बाहर बेंच पर अपने साथ बैठने को कहा, लेकिन वो मेरे से डर कर भाग गया। अब मुझे ये फील हुआ कि मैं इतना डरावना हूं कि वो बच्चा मेरे पास भी नहीं बैठा और मुझे देखकर भाग गया। एक दिन शाम को मैं टहल रहा था, तब मैंने देखा कि वो बच्चा बाहर जूठे पत्तल से, किसी ने वहां खाना खाया था और जो जूठी प्लेटें थी उसमें जो खाना बचा हुआ है, वो उस खाने को ऐसे जल्दी जल्दी इस तरह से खा रहा है जैसे उसने कभी खाना नहीं देखा। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब मैंने सोच लिया कि मुझे इससे सोनू से बात करनी ही होगी। आप जिन लोगों को भोजन मिल रहा है वो उसका नुकसान कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे जिनको भोजन नहीं मिल रहा, वो जो बचा हुआ भोजन है उस प्लेट से खा रहे हैं। ये सब सोच के जो वो हॉस्टल वाला बच्चा था उसको बहुत बुरा लगा। अब क्या था, ये देखकर मेरे आंसू आ गए। मैंने सोनू के पास जाकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? जूठे खाने को क्यों खा रहे हो? ये सुनकर जो सोनू था वो रोने लगा। मैं भी इमोशनल हो गया जब मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम ऐसे जूठी पत्तल उठा रहे हो, उसमें जो खाना बचा हुआ है उसको इतनी गंदी तरह खा रहे हो जैसे तुमने खाना ही नहीं देखा है। ये सब पूछने से जब मैंने उससे ये सब पूछा तो वो रोने लगा, और उसको रोता हुआ देखकर मैं भी इमोशनल हो गया। मैं उसको अपने हॉस्टल में ले गया। जब मैंने उसकी हालत देखी तो जैसे वो रोने लगा तो मेरा मन नहीं माना। मैंने उसको कहा, चलो तुम मेरे साथ हॉस्टल में चलो, और मैं उसे अपने हॉस्टल में ले गई। हॉस्टल में ले जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? तुम कैसे खाना खा रहे हो? तुम सारा दिन यहाँ खेलते हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? अब क्या था, वो बच्चा था, वो रोता ही जा रहा था, कुछ बता नहीं रहा था। फिर मैंने उसको पीने का पानी दिया और खाने के लिए कुछ बिस्किट दिए। फिर मैंने उससे यही बात पूछी, क्या तुम्हें खाना खाना है? क्या तुमने खाना नहीं खाया? फिर वो बच्चा मुझे बोला कि नहीं, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसे हॉस्टल की मैश में ले गया। जिस हॉस्टल में वो रहता था उसमें मैश थी, उसमें वो उसको ले गया कि चलो हम यहाँ पर खाना खाएंगे। अब क्या था, बुरी किस्मत, जो मैश थी वो बंद हो चुकी थी और खाना खत्म हो चुका था। उसका काम, सोनू का काम वहाँ पर नहीं चला। सोनू के खाने के लिए वहाँ पर भी कुछ नहीं था। अब ये सब देखकर मुझे लगा कि मुझे सोनू को बाहर लेकर जाना चाहिए और इसको कुछ खिलाना चाहिए। सोनू ने कहा कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे एक रोटी खानी है, मेरे को बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी। मैं आपके पैसे खर्च नहीं करवाना चाहता, मैं कुछ नहीं खाना चाहता, बस मुझे एक सूखी रोटी मिल जाए, मैं उसको खाकर अपना गुजारा कर लूँगा। अब जो लड़का था, जो हॉस्टल से सब कुछ देख रहा था, वो बहुत हैरान हुआ कि एक रोटी खाने के लिए बच्चा कैसे बिलक रहा है। उसने ठान लिया कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। वो उसको लेकर होटल में पहुंचा।
और वेटर को खाना लाने के लिए कहा। वेटर खाना लेकर आया और फिर सोनू ने और उस जो हॉस्टल में जो लड़का था उसने खाना खाया। जब सोनू खाना खा रहा था तो उसके जो चेहरे की खुशी थी वो बहुत अलग थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया। काफी दिनों से वो जो उसकी भूख थी वो संतुष्टि उसको आज प्राप्त हुई है होटल में खाना खाने। खाना खाकर हम दोनों एक घाट पर जाकर बैठ गए। उसने सोनू का साथ छोड़ा नहीं, उस लड़के ने। उसने कहा चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम यहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगे। फिर सोनू ने मुझे अपनी सारी कहानी बताई। सोनू ने बताया कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ जिसने कुछ दिन पहले अपनी माताजी को खोया है और जो दुनिया में नहीं है, और काफी समय पहले उसके पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे थे। माताजी की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण करने वाला कि जो उसको संभाल सके ऐसा कोई नहीं था। माता के जाने के बाद अब सोनू दर दर भटकने लगा। उसको ये भी नहीं था कि कोई उसको एक गिलास पानी पिला दे। अब रोटी की तलाश में खाने के लिए छोटा बच्चा, इतना बड़ा वो नहीं था कि वो खुद कमाकर खा ले। वो बस यही तलाशता रहता कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा तो मुझे यहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा, थोड़ा आगे जाऊंगा तो वहां से कुछ खाने को मिल जाएगा। वो रोटी की तलाश में यहाँ वहां घूमता रहता। ये सब सुनने के बाद उस हॉस्टल के बच्चे ने उसको एक अनाथ आश्रम में भिजवा दिया। उसको एक अनाथ आश्रम में छुड़वा दिया और कहा, अनाथ आश्रम का जो ओनर था उसको, कि इस बच्चे को किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो या इसकी पढ़ाई के खर्चे से रिलेटेड हो, आप मुझे बताएंगे, इसका पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बच्चा मैं आपको आपकी जिम्मेवारी पे छोड़कर जा रहा हूँ कि इसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं इसका खर्चा भी नहीं उठा सकता हूँ। तो मैंने इसको डिसीजन लिया कि मैं इसको अनाथ आश्रम में छोड़ूंगा और आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, इसकी जो भी जरूरतें होंगी आप वो मुझे बताएंगे, उनको मैं पूरा करूंगा। इतना कहकर वो हॉस्टल वाला बच्चा वहां से निकल गया, लेकिन उसको सोनू को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। अब वो क्या कर सकता था, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता था, उसको तो सोनू को छोड़ना ही था। उन दोनों का साथ इतना ही था। जब उसको सोनू की सारी सच्चाई पता चली तो उसको अनाथ आश्रम का डिसीजन ही ठीक लगा कि इस बच्चे को मुझे अनाथ आश्रम में ही छोड़ देना चाहिए। अब क्या था, जो उस बच्चे ने उस हॉस्टल वाले बच्चे को बातें बताई थी, सोनू ने उस हॉस्टल वाले बच्चे को जो बातें बताई थी, उस बच्चे के अंदर ये सारी बातें दिन रात चलती रहती कि एक छोटा सा बच्चा कैसे भूख प्यास से तड़प रहा है, भटक रहा है दर दर के लिए। और उसका वो चेहरा, उसकी जो वो हंसी थी खाना खाने के बाद, जो उसके चेहरे पे हंसी आई, वो उसको भूल ही नहीं पा रहा था। अब उसका मन हुआ कि मुझे सोनू से मिलकर आना है। थोड़े दिनों बाद उसको ऐसा लगा कि काफी दिन हो गए, मेरा सोनू से मिलने का मन है। अब वो सोनू से मिलने के लिए जा ही रहा था तो हॉस्टल पहुंचा और उसको पता चला कि सोनू की देर रात मृत्यु हो गई है। अब उसने हॉस्टल के जो वार्डन थे उससे पूछा कि क्या कारण रहा इसकी मृत्यु का। तो डॉक्टर के बताए अनुसार उस वार्डन ने कहा कि ये बच्चा काफ़ी दिनों से भूख से परेशान था, इसको खाना नहीं मिल रहा था, और जो ये जूठे बर्तनों से, मतलब जहाँ गंदगी थी, जहाँ खाना इकट्ठा था, वहाँ से जो खाना खा रहा था वो इन्फेक्शन हो गया इसको उस खाने से, और ये बच्चा इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि वो मर गया। ये सुनकर जो हॉस्टल वाला वो लड़का था, जो स्टूडेंट था, वो रो पड़ा और अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। अब सोनू की जो अंतिम यात्रा थी उसमें भी वो जो हॉस्टल वाला बच्चा था उसके साथ नहीं था। उस लड़के को इस बात का बहुत गम था कि मैंने उस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया था और लास्ट समय में मैं उसके साथ नहीं था। इसी पछतावे के साथ वो अपनी झुकी हुई आंखें लेकर अनाथ आश्रम से बाहर गया और उसको बड़ा अफसोस हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और ऐसे लोग भी हैं जो खाना लेते हैं और उसको बर्बाद करते हैं। मतलब दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, किन्हीं को किसी लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलता, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने को दिन रात बर्बाद करते हैं। उनको खाना थोड़ा सा होता है, जो बचता है उसको वो वेस्ट कर देते हैं। इस बात को 10 साल हो गए, लेकिन अगर अभी भी कोई खाना छोड़ता है या बर्बाद करता है तो जो वो हॉस्टल वाला बच्चे है उसको बहुत बुरा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले को क्या सिखा दूं कि वो अपना खाना
ऐसे बर्बाद ना करें। उसको ये कहानी बताऊं सोनू की कि क्या हुआ था 10 साल पहले और तुम ये अभी क्या कर रहे हो। तुम खाने को बर्बाद कर रहे हो और एक ऐसा बच्चा जो अपनी जिंदगी से लड़ता लड़ता मर गया भूख के लिए, जिसको खाना भी नसीब नहीं हुआ, और हम लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं। अब इस स्टोरी से हमने यही सीखा कि हमें जो खाना है, जो भोजन है, जो अन्न है, उसकी कीमत समझनी चाहिए। हमें उतना लेना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है, और अगर हमें लगता भी है कि ये वेस्ट जाने वाला है तो उसको वेस्ट जाने से पहले किसी ऐसे इंसान तक हमें उसे पहुंचाना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। और ये कहानी भी है, ये कहावत भी है, अन्न ले उतना थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलूंगी आपसे एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।